अक्सर हम देखते हैं हमारा मन शांत नहीं रहता, स्थिर नहीं रहता। किसी ने सच ही कहा है, जैसी जिसकी मति वैसी उसकी गति। कहते हैं अगर मन तुम्हारा स्वामी है तो तुम उसके अधीन हो। यानी कि जैसे ये हमें नचाता है हम नाचते हैं, लेकिन जब हम अपने मन पर काबू पा लें तो हम उसके स्वामी हो जाएंगे। तो वही मन मोक्ष के द्वार तक भी ले जाएगा। पर मन पर काबू पाना इतना आसान कहाँ है। ये मन तो बंदर की तरह उछलता है, कभी यहाँ कभी वहाँ। हमें अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो इसकी सज़ा हमें खुद को ही मिलेगी। एक धोबी था, उसके पास एक गधा, एक बंदर और एक बकरी थी। धोबी रोज गधे पर कपड़े लाद कर बाहर जाता और बंदर और बकरी को बांध देता ताकि वो कोई शरारत ना करें। लेकिन बंदर तो धोबी के जाते ही खुद को खोल देता था और खूब उधम मचाता और सारा घर बिखेर कर रख देता था। और धोबी के आने से पहले बकरी की रस्सी खोल देता था और अपनी रस्सी को वापस बांध लेता था। जब धोबी वापस आता तो मार पड़ती बकरी को, क्योंकि बकरी धोबी को खुली हुई मिलती और धोबी समझता कि ये सारा काम बकरी ने ही किया है। ये हमारा मन भी एक बंदर की तरह है और बकरी है हमारा शरीर। काबू में हमारा मन नहीं होता और भुगतना पड़ता है हमारे शरीर को। अब सवाल ये है कि ये हमारा बंदर जैसा उछल कूद करने वाला मन, इसको कैसे संभालें, इसको कैसे अपने कंट्रोल में रखें, कैसे हम इसको स्थिर रखें, शांत रखें, कैसे रोकें उन विकारों को जो हमारे मन में लगातार चलते रहते हैं और ज़्यादातर विचार नेगेटिव ही होते हैं। मन के विचारों को रोकना आसान नहीं है, क्योंकि मन में विचार तो ऐसे ही चलते हैं जैसे शरीर में खून दौरा करता है। लेकिन हाँ, हम कोशिश करें तो अपने मन की भावनाओं को, नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं। और ये होता है प्रैक्टिस से। यानी कि मन के विचारों की गति को देखें और साक्षी बनकर, अपने मन के साक्षी खुद ही बनकर हम अपने आप को देख सकते हैं। श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि हमारा शरीर एक रथ की तरह है और इस रथ के घोड़े हैं ये हमारी इंद्रियां। इस रथ का सारथी है हमारा मन और इस रथ का स्वामी है हम खुद, यानी कि हमारी आत्मा। अपने मन को हम खुद ही ध्यान से देखें और चेक करें कि अंदर क्या चल रहा है। लेकिन मन को चेक करने के लिए हमें अपने मन का साक्षी खुद ही बनना होगा, अपने मन के अंदर खुद ही झांकना होगा। इस बात को ऐसे समझते हैं, मान लीजिए हम किसी ट्रैफिक जाम में फंसे हैं तो हमें नहीं पता चलता कि कितनी गाड़ियां आगे हैं और कितनी पीछे। लेकिन अगर एक ऊंची पहाड़ी से देखें तो साफ साफ दिखता है कि कितनी गाड़ियां आगे हैं और कितनी पीछे, कितना जाम है, कितना समय लगेगा, सब साफ साफ नज़र आता है। ऐसे ही मन के विचारों को खुद से अलग होकर एक बार देखें और समझ आएगा कि क्या चल रहा है। बस हमें और कुछ नहीं करना, अपने ही विचारों को एक ऊंचाई से, यानी एक ईश्वर के एहसास में रहकर देखना है
और हमारे विचार खुद ही ठीक होने लगेंगे। हम देखेंगे कि धीरे धीरे हमारे विचारों में नेगेटिव थॉट्स की जगह पॉजिटिविटी आ गई है और हमारे विचार और हमारा मन हमारे कंट्रोल में रहने लगा है। यानी कि हम अपने मन के साक्षी होने लगे हैं। एक साक्षी मन तो कभी भी कुछ गलत नहीं करेगा। कोई भी बुरी भावना, कोई भी बुरा विकार अपने मन में आने ही नहीं देगा। जैसे एक घर में पहले से ही प्रकाश हो, रोशनी हो, तो वहाँ कोई चोर नहीं आता। ऐसे ही जिस मन में चेतना हो, इंसान खुद ही अपने मन का साक्षी हो, वहाँ कभी भी बुरे विचार नहीं आते। फिर हम अपने मन में अनवांटेड नेगेटिव विचार आने ही नहीं देते और हमारा मन शांत होता चला जाता है, लीन हो जाता है, स्थिर हो जाता है और हल्का होता चला जाता है। आइए अपने मन के साक्षी हम खुद ही बने और इस मन पर हमारी जीत होगी। हमारा मन शांत और स्थिर रहने लगेगा। फिर मिलेंगे साथियों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए।